डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मानव सभ्यता की तरह सुशासन का विकास भी इसके साहित्य इतिहास और दर्शन में निहित रहा है। गौरतलब है कि मानव प्रबंध और शासन का मुख्य केंद्र बिंदु है स्टॉप। शासन चलाने वाली सरकारें इन्हीं मानव सभ्यता को ध्यान में रखकर अपनी सुशासनिक गतिविधियों को अंजाम देती हैं स्टॉप। यह इनकी जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण समाज में संसाधनों और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण सभी की समृद्धि का मूल मंत्र है। गांधी दर्शन से पैदा तमाम विचार यह संदर्भित करते हैं कि सरकार को अपनी भूमिका में कितना बने रहने की आवश्यकता है स्टॉप। सर्वोदय की कसौटी पर सुशासन का पैमाना कहीं अधिक सारगर्भित है जहां लोक प्रवर्धित विचारधारा को अवसर मिलता है स्टॉप। वैसे नागरिकों के प्रति जवाबदेही लोकतांत्रिक शासन का बुनियादी सिद्धांत है स्टॉप। जो सरकारें नागरिक की हितधारक होती हैं वही सुशासन की कसौटी पर खरी और जवाबदेही में अव्वल होती है। जीवन जब आर्थिक कठिनाइयों से दो चार होता है तब सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है स्टॉप। गौरतलब है कि थोक महंगाई दर बीते एक साल की तुलना में अपने उच्चतम स्तर पर है। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2020 में थोक महंगाई दर 1.95% की बढ़त लिए हुई थी, जो दिसंबर 2021 के ऊंची छलांग के साथ 14.23% पर पहुंच चुकी है स्टॉप। खुदरा महंगाई के मामले में यह फीसद 4.91 है स्टॉप। जाहिर है कि महंगाई का यह स्वरूप सरकार की जवाबदेही और सुशासन दोनों को चुनौती दे रहा है स्टॉप। पैरा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बीते 14 दिसंबर को कहा था कि मुद्रास्फीति की दर मुख्यतः खनिज तेल, कच्चा तेल, गैस, खाद्य उत्पाद और मूल धातुओं आदि की कीमतें पिछले साल के इसी माह की तुलना में बढ़ी है स्टॉप। खाद्य सूचकांक के मामले में भी पिछले महीने का 3.6% के अनुपात में यह दोगुना से अधिक 6.7% तक पहुंच गई है स्टॉप। सवाल है कि इसे नियति मान ले या सरकार की नीतियों में खोट स्टॉप। जवाबदेही का सिद्धांत सभ्यता जितना ही पुराना है, यह एक ऐसा दायित्व है जिसमें कार्य को अक्षरशः पूरा करना शामिल है। सरकार के समूचे कामकाज के लिए वित्तीय जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण है स्टॉप। संसद में पारित होने वाले बजट और उसके खर्च से होने वाले विकास के प्रति सुशासनिक दृष्टिकोण इस जवाबदेही को पूर्ण करता है स्टॉप। देश और नागरिक को क्या चाहिए इसकी समझ उसी जवाबदेही का हिस्सा है स्टॉप। बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा में कठिनाई, भ्रष्टाचार और विकास में कमी जैसे तमाम समस्याओं का निपटारा समय से न हो तो कठिनाई निरंतर बनी रहती हैं। हालांकि शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी आदि सुविधाओं में बदलाव आया है पर जिम्मेदारी का परिप्रेक्ष्य यहाँ भी रोज चुनौती बना रहता है स्टॉप। समावेशी विकास और सतत विकास 3 दशक से चल रहा है, फिर भी गरीबी और भुखमरी जाने का नाम नहीं ले रही है स्टॉप। पैरा भारत ने ई शासन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय शासन के बीच जुड़ाव से संबंधित जटिलताएं अब भी मौजूद हैं स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा 2020 के ई शासन सर्वेक्षण में भारत का 100वां स्थान दिया है स्टॉप। पड़ताल बताती है कि ई शासन विकास सूचकांक के मामले में भारत 2018 में 96वें स्थान पर था स्टॉप। गणना बताती है कि भारत ने 2014 के मुकाबले 2018 में 22 स्थानों का उछाल लिया, मगर
2020 में यह 100वें स्थान पर चली गई है। स्टॉप। ई शासन पारदर्शिता का एक बेहतर उपाय है, कॉमा, साथ ही एक ऐसा उपकरण जिसमें कार्य संचालन की गति को तीव्रता मिलती है। स्टॉप। देश की 2.5 लाख पंचायतों में अभी आधी संख्या ई कनेक्टिविटी से वंचित है। लोकतांत्रिक देश में लोक जुड़ाव और ई भागीदारी कम होने का मतलब तय जवाबदेही के साथ सामाजिक बदलाव में रुकावट और सुशासन के लिए बड़ी चुनौती है। स्टॉप। भारत में मध्य वर्ग की स्थिति रोज कुआं खोदने और पानी पीने वाली रही है। ऐसे में कोरोना के शिकार लोगों के परिवार की आजीविका आज किस स्थिति में है और इसके प्रति कौन जवाबदेह होगा, कौमा, इनके लिए शासन ने क्या कदम उठाया, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। स्टॉप। कोरोना त्रासदी की कड़वी सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों बेपटरी हुए। स्टॉप। एक अनुमान के मुताबिक पूर्णबंदी के कारण कम से कम 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। स्टॉप। विश्व असमानता रिपोर्ट में यह बताती है कि भारत में 50% आबादी की कमाई इस वर्ष घटी है। स्टॉप। रिपोर्ट का लब्बो-लुबाब यह भी है कि अंग्रेजों के राज में 1858 से 1947 के बीच भारत में असमानता अधिक थी। स्टॉप। उस दौरान कुछ फीसद लोगों का 50% आमदनी पर कब्जा था। स्टॉप। हालांकि वह दौर औपनिवेशिक सत्ता का था और लोकतंत्र की अहमियत और महत्व से अनंत दूरी लिए हुए था। स्टॉप। स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1950 को प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और असमानता का आंकड़ा घटकर 35% पर आ गया। स्टॉप। उदारीकरण का दौर आते आते स्थितियां कुछ और बदली। स्टॉप। विनियमन में डील और उदारीकरण की नीतियों से अमीरों की आय बढ़ी। स्टॉप। इसी उदारीकरण से शीर्ष 1% को सबसे अधिक फायदा हुआ। स्टॉप। रही बात मध्य और निम्न वर्ग की, कौमा, तो यहाँ भी इनकी दशा में सुधार की रफ्तार कहीं अधिक सुस्त रही। स्टॉप। जाहिर है, कौमा, यह सुस्ती गरीबी को बढ़ाती है। स्टॉप। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 मद्देनजर ये बातें कही गई हैं, कौमा, जिसमें दुनिया के 100 जाने माने अर्थशास्त्री अध्ययन करते हैं। स्टॉप। पैरा। जवाबदेही केवल सरकार की नहीं होती, कौमा, इसमें जनता भी शामिल है। स्टॉप। मौजूदा समय में लोकतंत्र में हिस्सेदारी को लेकर जनता को भी कुछ और कदम बढ़ाना चाहिए। स्टॉप। वोट फीसद कम बने रहने की स्थिति यह बताती है कि जनता का एक वर्ग अपने ही खिलाफ काम कर रहा है। स्टॉप। कौन किसके प्रति जिम्मेदार है, यह कोई यक्ष प्रश्न नहीं है। स्टॉप। उनकी किस बात के लिए जवाबदेही है, इसके भी लोग अनजान नहीं हैं। स्टॉप। अगर किसी चीज की कमी है तो अपने दायित्व और जवाबदेही पर खरे उतरने की। स्टॉप। चुनाव आयोग लोकतंत्र का संरक्षक है और देश में चुनाव एक लोकतांत्रिक महोत्सव है। स्टॉप। वोटर आईडी को आधार से लिंक किए जाने वाले कानून से यह कह सकते हैं कि सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से फर्जी मतदान रोकने को लेकर अपनी जवाबदेही पूरी करने का प्रयास कर रही है। स्टॉप। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की मांग पर यह फैसला किया गया। स्टॉप। इसके अलावा भी कई संदर्भ, मसलन अब मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए साल में 4 तारीखें होंगी। स्टॉप। अब तक यह 1 जनवरी तय थी। जाहिर है 1 जनवरी तक जिसकी उम्र 18 वर्ष है, कौमा, वह मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जाता था और जो 2 जनवरी को उम्र पूरी करता था, कौमा, उसे 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। स्टॉप। सुशासन लोक विकास की कुंजी है। स्टॉप। जन भागीदारी के साथ पारदर्शिता, दायित्व और जवाबदेही का अच्छा उदाहरण है। स्टॉप। 24 जुलाई 1991 के उदारीकरण के बाद देश में कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन
हुए और सरकार अपनी जवाबदेही को लेकर चौकन्नी भी हुई। स्टॉप। समाप्त।